हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने एक सम किया था। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है गुडविल। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गुडविल होता क्या है। Goodwill means good name or reputation which is earned by a firm through their hard work and honesty of its owner. Goodwill क्या होता है? Goodwill किसी भी फर्म का जो गुड नेम होता है, रेपुटेशन होता है, उसी को बोलते हैं। और वो फर्म वो गुडविल कैसे अर्न करता है? तो थ्रू देयर हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, उसके मदद से करता है। If a firm provide better services to customer and the customer who feels satisfied will come again and again. और जब कोई एक फर्म किसी कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है तब वो कस्टमर आपकी दुकान में बार बार आएगा। इससे क्या होगा? द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। इससे उस फर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट किसके मदद से हुआ? तो ड्यू टू देयर गुड बेटर सर्विसेज, गुड बिहेवियर, इसके कारण वो ये प्रॉफिट अर्न कर पाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि गुडविल का क्या फीचर्स होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको भी वन बाय वन हम अभी डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि फीचर ऑफ गुडविल क्या होता है। सबसे पहले इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स, मीन्स गुडविल जो होता है वो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी तरीके के बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल माना जाता है। नंबर 2, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, एसेट्स दो तरीके का होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मींस टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच, मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो तो टेंजिबल होगा। बट गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स मींस गुडविल को आप तो ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कोई अगर शॉप है तो आप उसके पॉपुलैरिटी से आप उसके पास जाते हो। अगर सपोज आपको कोई राशन ही लेना है तो आपके लोकेलिटी में बहुत सारे दुकानदार होते हैं, बट आप किसी एक के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं ड्यू टू देयर नेम, ड्यू टू देयर फेम। तो कहीं ना कहीं गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल नेचर का होता है। हम उसको फील कर पाते हैं कि वो कैसा है, बल्कि देख नहीं पाते। नंबर 3, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। ड्यू टू गुडविल हमारा जो फर्म होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब जिस दुकान का, जिस कंपनी का नेम अच्छा होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, तो वहां कस्टमर लोग बराबर जाते हैं और कस्टमर जब बराबर जाएंगे तो उसका सेल अच्छा होगा, सेल अच्छा होगा तो प्रॉफिट भी तो अच्छा होगा। नेक्स्ट वन, इट इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। गुडविल को क्या बोला गया है कि वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो हमेशा बदलते रहे। तो गुडविल का जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा बदलता रहता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज एक हम दुकान ओपन कर रहे हैं, आज के आज हम तो पॉपुलर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से अगर काम करें, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें, कस्टमर का नीड को समझें, तो हम एक ना एक दिन पॉपुलर जरूर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आज हमारे नाम पे कोई गुडविल नहीं है, कोई हमें नहीं जानता, लेकिन आने वाले समय में 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद अगर अच्छा सर्विस हम देते हैं तो लोग हमको जानने लगे। मीन्स हमारे पास गुडविल नहीं था बट एक समय में गुडविल आ गया। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि एक बार अगर हम गुडविल अर्न कर लिए तो वो ऑलवेज वैसा ही रहेगा। अगर हमारा गुडविल बहुत अच्छा है बट हम कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो वो गुडविल को गिरने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कहा जाता है गुडविल हमारा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। लास्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू लगाना, पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अब बड़ा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसके जस्ट बिफोर अभी हम लोग देखें ना कि फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। तो जब हम गुडविल का वैल्यू पता कैसे बोलेंगे कि एग्जैक्ट होगा? वो तो हमेशा चेंज होते रहता है। आज कम है तो कल ज्यादा भी हो सकता है, कल ज्यादा है तो आज कम भी हो सकता है। इसलिए हम लोग गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये था फीचर ऑफ गुडविल। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो ये है फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारा है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के गुडविल में लोकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोकेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर किसी बिजनेस का
लोकेशन फेवरेबल होगा तो उसका इंपैक्ट बिजनेस पे पॉजिटिव पड़ेगा, लेकिन अगर उसका लोकेशन इनफेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। जैसे हमको अगर कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना है तो हम वैसे जगह पे इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे जो क्राउडेड हो, जहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्टूडेंट को अच्छे से इजीली मिल जाए, ना कि ऐसे जगह पे जहां पे इंस्टीट्यूट हो जहां पे स्टूडेंट आना जाना बड़ा मुश्किल हो उन लोग के लिए। इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वे लोग अगर एक्सपीरियंस्ड है या इफिशियंट है तो उस फर्म का गुडविल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिस फर्म के लोग इनइफिशियंट है या अनएक्सपीरियंस्ड है। थर्ड वन, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेविटी मतलब जो लंबे समय से बिजनेस चला आ रहा है। तो ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, हम यूज कर सकते हैं कि जो बहुत दिनों से बिजनेस चला आ रहा है उसका गुडविल क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। इसके बाद नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स का मतलब हम किस तरीके के गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं। अगर हम वैसे सामान को बेचते हैं, वैसे चीज में डील कर रहे हैं जो डेली यूजेस का है, तो उसमें हमारा सेल ज्यादा होगा क्योंकि कस्टमर का डिमांड तो रोज होगा और हमारा गुडविल भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम कोई सामान ओकेजनली बेचते हैं तो उसका डिमांड उतना नहीं करेगा कस्टमर, तो हमको उतना फायदा भी नहीं होगा, तो हमारा गुडविल भी कम होगा। मतलब डेली यूज वाले प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होता है तो गुडविल भी ज्यादा होगा, और ओकेजनली सामान के हिसाब से हमारा गुडविल कम होगा। नेक्स्ट वन, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर कोई फर्म जिसको बराबर प्रॉफिट हो रहा है, बराबर प्रॉफिट होता जा रहा है, तो उसका गुडविल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसको प्रॉफिट कम हो रहा है या अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, कभी ज्यादा कभी कम, तो वैसे फर्म का हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल कम होता है। अब देख लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरीके का होता है, तो गुडविल 2 तरीके का होता है। सबसे पहला हमारा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसी को हम लोग इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। इनहेरेंट गुडविल। दूसरा होता है परचेज गुडविल। सबसे पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नाम से आपको समझ में आ रहा है वैसा गुडविल जो खुद से जनरेट हुआ, खुद से हमारे मेहनत, हमारे हार्डवर्क, हमारे ऑनेस्टी का नतीजा है। और परचेज गुडविल जब किसी के बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं तो उसको हम लोग परचेज गुडविल बोलते हैं। एक एग्जांपल से दोनों को समझते हैं। जैसे अगर हम कोई एक रेस्टोरेंट ओपन किए, तो हम रेस्टोरेंट ओपन किए तो आज हमारे रेस्टोरेंट का कोई नाम नहीं है, मतलब वो उतना पॉपुलर नहीं है, बट अगर हम अच्छा सर्विस दें, अच्छे क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करें, अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में अगर कस्टमर को देंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा और वो हमारे दुकान में बार बार आएगा। और यही कंटिन्यू चलता रहा तो आने वाले समय में 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद हमारे फर्म का एक नाम हो जाएगा, मार्केट में लोग हम लोग को जानने लगेंगे। तो वो लोग जो जानने लगे, वो गुडविल जो हमारा इंक्रीज हुआ वो कैसे हुआ, हमारे हार्डवर्क के कारण हुआ, यानी वो सेल्फ जनरेट, खुद से जनरेट हुआ। इसी को बोलते हैं लोग सेल्फ जनरेट गुडविल। वहीं दूसरा परचेज गुडविल क्या होगा, जैसे हमारा आज कोई गुडविल नहीं था बट 5 साल के बाद हम बहुत पॉपुलर हो गए और कोई दूसरा कंपनी आकर के हमको बोलता है कि आप अपने बिजनेस को 10 लाख रुपए में दे दो या 20 लाख रुपए में दे दो, तो 20 लाख रुपए वो पेमेंट करके हमारे फर्म का नाम को वो ले रहा है। मतलब उसको मेहनत नहीं करना पड़ा, सिर्फ 20 लाख रुपीज वो पेमेंट किया और मेरे नाम को वो खरीद लिया, मतलब बना बनाया गुडविल उसको मिल गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। दोनों में अंतर क्या है, परचेज गुडविल में हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ पेमेंट करना पड़ता है। कंसिडरेशन यहां पे क्या होता है, मनी में होता है। यहां पे हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कुछ भी ऐसा पेमेंट नहीं होता है। और लॉ के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को शो नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। सो इस वीडियो को देखें और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।